आज हम आपको उस सनसनीखेज मामले से रूबरू करा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक जज की रहस्यमयी मौत और उसके पीछे छिपे वो सवाल जो अब और गहरे होते जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक सुसाइड केस की अपडेट नहीं है, बल्कि उन उलझे हुए रिश्तों, बढ़ते मानसिक दबाव और संदिग्ध परिस्थितियों की परतें खोलती हैं जो हर बीतते दिन के साथ नई दिशा ले रही हैं। कानून की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को न्याय दिलाने वाला एक जज जब अपनी ही जिंदगी के संघर्ष में घिर जाए तो ये मामला सिर्फ निजी नहीं रह जाता, ये पूरे सिस्टम, समाज और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। ये कहानी दिल्ली की है, लेकिन इसके तार जुड़े हैं राजस्थान के अलवर से, जहां 30 साल के जज अमन कुमार शर्मा ने अपने ही घर के बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ क्या है? जिस वक्त घर के अंदर अमन अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी घर छोड़कर जा रही थी। और जब ससुर ने पूछा अमन कहाँ है, तो जवाब मिला, मुझे नहीं पता। ज़रा सोचिए, एक ही घर में पति फंदे पर लटक रहा हो और पत्नी को पता ही ना हो। सूत्रों के मुताबिक अमन कुमार शर्मा दिल्ली में जज के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी भी जज हैं। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके थे और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। परिवार का आरोप है कि अमन अपनी पत्नी के व्यवहार से काफ़ी समय से परेशान थे। यहाँ तक कि 1 मई की रात उन्होंने अपने पिता को फ़ोन कर कहा, मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, आप दिल्ली आ जाओ। पिता जो पेशे से वकील हैं, बेटे की आवाज़ में दर्द समझ गए और रातों रात दिल्ली पहुँच गए। अगले दिन यानी 2 मई की सुबह घर में फिर से कहासुनी हुई। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने अपने ससुर से भी बदसलूकी की, यहाँ तक कि उन्हें घर से जाने तक के लिए कह दिया। अब ज़रा इस पल को समझिए, एक तरफ पिता का अपमान, दूसरी तरफ पहले से मानसिक दबाव, और शायद इसी के बाद अमन ने वो कदम उठा लिया जिससे सब कुछ खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि अमन सीधे बाथरूम में गए और वहां फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब अमन की पत्नी घर से बाहर निकलती हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। बाहर पहले से ही उनकी बहन कार लेकर खड़ी थी, जो कि एक IAS अधिकारी बताई जा रही हैं। दोनों बहनें बच्चों को लेकर वहां से चली जाती हैं। इस दौरान घर के अंदर क्या हो रहा था, इसकी किसी ने सुध नहीं ली। कुछ देर बाद जब पिता को शक हुआ तो उन्होंने अमन को आवाज़ लगाई, फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार नौकर की मदद से बाथरूम का कांच तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन रह गया। अमन फंदे पर लटके हुए थे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या है या इसके पीछे मानसिक प्रताड़ना की एक लंबी कहानी छुपी हुई है? परिवार ने साफ आरोप लगाया कि अमन अपनी पत्नी से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पत्नी का मोबाइल जब्त किया गया है और जांच जारी है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे दुखद पहलू ये है कि अमन की मौत के बाद उसकी पत्नी ना तो उन्हें बचाने आई और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल हुई। अलवर में पिता ने अपने बेटे को खुद मुखाग्नि दी और आज भी उनके मन में एक ही सवाल है, अगर उस वक्त कोई रुक लेता तो शायद अमन आज जिंदा होता। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आ इंडिया।